नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2024 के लिए क्या जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। साथियों, हमारा क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है और आज से हमने क्या आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराना स्टार्ट कर दिया है। बात करें एसएससी जीडी में तो आपको 40 में 40 लाना है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहे। और अब क्या यूपी पुलिस के विद्यार्थी भी हैं तो इसको भी क्या शुरू से अंत तक बने रहे, क्योंकि आपको पता है 38 क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर कितना होगा 76। तो आपको यहाँ पास पूरे नंबर इस बार आपके बनने वाले हैं। ये वीडियो क्या आपके लिए वर्दी दिलाने वाली क्लास साबित होने वाली है। अब होगी पेपर की असली तैयारी बाय भरत सर। साथियों, आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट और बढ़ते हैं क्या आज के पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। साथियों, आज का पहला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर है नो होल्डिंग बैक, बी है वन मोर ओवर, ऑप्शन नंबर सी है अनगार्डेड, या ऑप्शन नंबर डी आपका है ऑल राउंड व्यू। ठीक है साथियों, बात सही उत्तर इसका जो तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी अनगार्डेड साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात करें मिताली राज कौन थी तो मिताली राज क्या एक महिला क्रिकेटर थी। ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं मिताली राज किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, क्रिकेटर संबंधित है। फिर साथियों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका है, मछलियों के हृदय में डॉट डॉट कच्छ होता है। ठीक है, कितने कच्छ होता है यह बताना। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी आपका है 1। देखिए बात का सही उत्तर इसका जो तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है, 2 कच्छ होते हैं किसमें, मछलियों के हृदय में। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। सही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल की। देखिए अगला प्रश्न आपका है, वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती हैं डॉट डॉट में कहलाती हैं। क्वेश्चन समझ गए। देखिए ऑप्शन नंबर ए है वर्तुअल गति, बी है आवर्त गति, सी है सरल रेखीय गति, ये डी है अर्ध वर्तुअल गति। ठीक है, अगर सही उत्तर इसका जो क्या है, सही उत्तर इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आवर्त गति। ठीक है, आवर्ती गति जो होता क्या है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहरा देती है। कौन सी, आवर्ती गति, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं हम क्या अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, 1917 में किस भारतीय आंदोलन में पहली बार नील बागनों की समस्याओं को प्रकट किया गया। ठीक है, नील बागनों की समस्या को जो है प्रकट किया गया। ऑप्शन नंबर ए है खेड़ा सत्याग्रह, बी है चंपारण आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन और डी आपका है अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब देखिए सही उत्तर इसका क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चंपारण आंदोलन पहली बार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका चंपारण आंदोलन। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 5 आपका है, एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक, कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्षों का, बी है 6 वर्ष का, सी है 3 वर्ष या डी आपका 5 वर्ष। देखिए इसमें सही उत्तर क्या है, तो बात का सही उत्तर इसका तो इसका भी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, एक राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। फिर आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। चलते हैं, देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है, कह रहा है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, ए है गणतंत्र, बी है समाजवादी, सी है ए और बी दोनों सही मतलब और डी आपका है लोकतांत्रिक। देखिए सही इसका जो हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था कब, 42वें संशोधन में। ठीक है, फिर साथियों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए ये है, कह रहा है भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकालीन डॉट डॉट में होती है। ठीक, इसे समझ गए। अब देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है वायु दाब में कमी, बी है तापमान में कमी, सी है भारी वर्षा या डी आपका है वायु दाब में
वृद्धि। साथियों आइए देखते हैं सही उत्तर इसका क्या होने वाला है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, वायु दाब में कमी। क्या ऑप्शन नंबर आपका है वायु दाब में कमी, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट देखिए आपका है कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा उड़ीसा। देखिए सही उत्तर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए केरल बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कथकली की उत्पत्ति कहाँ हुई है, केरल में हुई है। और फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अगला आपका है ये प्रश्न, मध्ययुगीन शब्द, ठीक है, राक्स का क्या अर्थ था। मध्ययुगीन शब्द राक्स का क्या अर्थ था। ऑप्शन नंबर ए है जाप, बी है अनुष्ठान, सी है गायन, ठीक है, सी हो गया गायन। और देखते हैं डी, तो डी आपका है नृत्य। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका नृत्य। और देखिए सही उत्तर भी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नृत्य ही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी आपका है महाराष्ट्र और डी है गुजरात। देखिए सही उत्तर की बात करें, सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना क्या नहीं है। ए है बेपत्ती चिन्ना सत्यम, बी है वैजयंती काशी, सी है घनकांत बोरा बोरबायन, सी है राधा रेड्डी। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी घनकांत बोरा बोरबायन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो क्या है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है, ठीक है, और ये तीनों क्या संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसमें का क्या सी नंबर सही है, घनकांत बोरा बोरबायन। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला, चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला ये है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है उत्तर प्रदेश। देखिए सही उत्तर इसमें क्या है, साथियों सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सबसे बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राजस्थान सबसे बड़ा है, किसमें क्षेत्रफल की दृष्टि में। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। देखिए प्रश्न नंबर अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ख्याति प्राप्त सितार वादक है। क्या सितार वादक है। ए है शाहिद परवेज खान, बी है विश्व मोहन भट्ट, सी है गिरजा देवी और डी आपका है बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। देखिए सही उत्तर जो इसमें का है वो ऑप्शन नंबर ए आपका है शाहिद परवेज खान, जो क्या है सितार वादक के हैं, ठीक है, सितार वादक है कौन शाहिद परवेज खान। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला हम। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली प्रथम नगरी बस्ती थी, डॉटेड बस्ती थी, ठीक है। ए है लंदन, बी है बर्लिन, सी है आपका न्यूयॉर्क, ठीक है। आई देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी है टोक्यो। देखिए सही उत्तर इसमें क्या जो है, आई देखते सही उत्तर क्या हो सकता है, ठीक साथियों। देखिए सही उत्तर जिसका आपका है ऑप्शन नंबर ए लंदन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लंदन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कितने राज्य जो है 1 नवंबर को उनको स्थापित किया गया है या स्थापना किया गया है। ऑप्शन ए नंबर है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 5। देखिए सही उत्तर जिसमें हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या है 7, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 राज्य ऐसे जो है जिनका क्या है स्थापना 1 नवंबर को हुआ है, कितने 7 राज्य, ठीक है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न ये है, कह रहा है भगत सिंह को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को
डॉट 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 के साथ फांसी दी गई थी, ये बताइए। ए है वीके दत्त और राजगुरु, बी है सुखदेव और राजगुरु, डी है सुखदेव और चंद्रशेखर, डी है सुखदेव और वीके दत्त। देखिए आप सभी लोग इसका जवाब लगभग पता होगा, जिनको नहीं पता बता दें। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुखदेव और राजगुरु को क्या है, फांसी दी गई थी 23 मार्च को, ठीक है, 1931 में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है, वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जो डॉट डॉट में आयोजित किया गया था, मतलब कहाँ आयोजित किया गया था ये बताना है। ए है पेरिस, बी है बर्लिन, सी है टोक्यो, डी आपका है एथेंस। देखिए इसमें सही उत्तर जो क्या है, इसमें का ऑप्शन नंबर ए पेरिस में उसको किया गया था, ठीक है, आयोजित। कहाँ, ऑप्शन नंबर ए पेरिस में, 1900 की बात कर रहा है। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका है, रक्त पटिकाणु, इसको क्या प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं लोग, को डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। ए है ल्यूकोसाइट, बी है एरिथ्रोसाइट्स, डी है थ्रोम्बोसाइट, या डी आपका है इनमें से कोई नहीं। देखिए सही उत्तर जो है आपका है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, क्या, थ्रोम्बो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला, चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। देखते सही उत्तर से क्या होने वाला है, एक सही उत्तर से क्या साथियों, ठीक है। सही उत्तर जो इसका है ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश में इसको किया गया है, ठीक है, जिसके अनुसार प्रति महिला को, ठीक है, हर महीने 1000 रुपये दिया जाता है, ठीक है, 1000 रुपये दिया जाता है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रति महीने, ठीक है, प्रति महिला को। तो ये बहुत ही अच्छा सरकार ने किया है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। आइए भी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है। ए है महिलाओं को बराबर का अधिकार, बी है लोकतंत्र के लिए संघर्ष, डी आपका है सामाजिक भेदभाव को खत्म करना। साथियों क्या है, 1 2 3 क्रम दिया है, अब बताएं इसमें कौन सही है। ए नंबर कह रहा है केवल 2 सही है, बी कह रहा है केवल 3 सही है, ठीक है, सी नंबर कह रहा है केवल 3 है और बी है 2 और 3, डी कह रहा है कि 1 2 3 सब सही है। सही उत्तर से क्या है, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, 1 2 3 जो है वो सभी सही है। महिलाओं को बराबर का अधिकार देना भी है, लोकतंत्र के लिए संघर्ष भी है और सामाजिक भेदभाव को खत्म करना भी है नेल्सन मंडेला में किया, ठीक है, इसलिए उसको याद मनाया जाता है। किस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें का, 1 2 और 3 सभी सही है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, भारत में विकास परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। ए है सी डैक, बी है IIT कानपुर, सी है बार्क और देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर है IIT दिल्ली। देखिए सही उत्तर क्या है इसका, ठीक है, सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, सी डैक जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। सी डैक ने क्या है, परम सुपर कंप्यूटर का विकास संस्था है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। देखिए अगला आपका है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित ये बताइए। ए है चेन्नई, बी है दिल्ली, सी है बेंगलुरु और ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। देखिए सही उत्तर क्या है इसका, तो ऑप्शन नंबर इसमें का सी बेंगलुरु बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है, बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु सही हो जाएगा। फिर चलते हैं कि अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला आपका है, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है, ठीक है। देखिए सही उत्तर की बात करें जिसमें का ऑप्शन नंबर सी सही है, 69,242.43 करोड़ क्या है, आकार है, 69,242.43 करोड़।
फिर साथियों आइए देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें क्या कथनों पर विचार करना है, आइए बात देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कथन ए है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर की लोक भाषा है। ठीक है, कारण आर है, कह रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। देखिए नीचे कूट दिया हुआ है, कह रहा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट नंबर ए है, ठीक है, या ऑप्शन नंबर ए बोल सकते हैं। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और ए का आर सही स्पष्टीकरण आर है, मतलब ए जो है आर का स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी देखिए इसमें का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर सी है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिए आप लोग। ठीक है, देखिए सही उत्तर जिसमें कहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए नंबर सत्य है किंतु आर असत्य कह रहा है। ठीक है, सही उत्तर इसका ये हो गया। फिर साथियों आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। किसका, दशहरी आम का। ए नंबर है आगरा, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी, डी है प्रतापगढ़। देखिए सही उत्तर इसमें है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या है, लखनऊ सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, लखनऊ जो है दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है उत्तर प्रदेश में। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। देखिए अगला आपका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। निर्यात विकास केंद्र नहीं है। ए है आगरा, बी है इलाहाबाद, सी है खुर्जा, डी है आपका मेरठ। देखिए सही उत्तर जो इसमें कहा है वो ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद जो क्या है निर्यात विकास केंद्र नहीं है, निर्यात। ठीक है, इलाहाबाद सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त की पदधारणा अवधि है। उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त की पदधारणा अवधि है। ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 8 वर्ष, या डी आपका 8 वर्ष। ठीक है, ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, या डी आपका 8 वर्ष। देखिए सही जो हो जाएगा इसमें का ऑप्शन नंबर डी है 8 वर्ष, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष। फिर साथियों आज चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम क्या अगला। देखिए फिर विचार करने वाला ही आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों आपको इसमें लगभग 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो क्या है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको स्टार बना लीजिए और इस प्रश्न को अच्छे समझिए। ठीक है, कह रहा है कथन ए, कन्नौज इत्र का शहर है। ठीक है, देखते हैं कारण क्या है भैया, कारण आर है हमारा। कह रहा है कन्नौज शहर के सभी निवासियों का के यहाँ इत्र एक उद्योग है। ठीक है, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का एक उद्योग है। कूट नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। अब देखते पहले कूट हम। ठीक है, चलते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए ए है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन नंबर बी है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। और ऑप्शन नंबर डी है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। देखिए इसमें का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ए सत्य है किंतु आर जो आपका असत्य कह रहा है। ठीक है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है, सही हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में, ठीक है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मलाला, ठीक है, मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ए है 10 जुलाई, बी है 12 जुलाई, सी 14 जुलाई, डी है 15 जुलाई। ठीक है,
सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 जुलाई को। 12 जुलाई क्या है, मलाला दिवस मनाया जाता है, मलाला, ठीक है, मलाला। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर आपका अगला है, हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाज की रिकवर वेग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ए है सुनील चौकसी, बी है अमित मीणा, सी है पार्थ सालुंखे, डी है नरेश चौधरी। देखिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पार्थ सालुंखे जो है वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने क्या, तीरंदाज में स्वर्ण जीतने वाले, ठीक है, पार्थ सालुंखे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं क्या अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला आपका है, अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण, ठीक है, का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ए है ऑप्शन के राजा रमन, बी है एन माथुर, सी है जे हरितवाल और डी है पी चावला, ठीक है। देखिए सही उत्तर इसका क्या है, अब बताते हैं साथियों। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, के राजा रमन को क्या है नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर देखिए अगला आपका है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है जीएसटी के लिए संविधान में। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होने वाला है और पहले देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुच्छेद 246 ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 146 बी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 122 सी, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 101 बी, ठीक है। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए है, अनुच्छेद 246 ए को जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका प्रश्न नंबर अगला आपका है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है, कहा सिंगापुर की। ए है डॉलर, बी है सिंगापुर डॉलर, सी है सिंगापुर रुपया या डी आपका है सिंगापुर एन, ठीक है। देखिए सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है, कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए लगाए लेकिन ये क्या ऑप्शन नंबर आपका एक गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा सिंगापुर डॉलर साथियों, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे डॉलर भाई डॉलर नहीं, सिंगापुर का डॉलर अलग होता है और डॉलर अलग होता है क्योंकि हर जगह डॉलर की कुछ कीमत अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सिंगापुर डॉलर बिल्कुल नहीं सही होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला आपका है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, क्या उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नहर कौन सी है। ए है आगरा, बी है शारदा नहर, सी है ऊपरी गंगा नहर, डी है निचली गंगा नहर, ठीक है। सही उत्तर क्या होने वाला है, देखिए साथियों सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारदा नहर, शारदा नहर साथियों जो है सही हो जाएगी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या अगला आपका है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, ठीक है, उत्तराखंड। देखते सही उत्तर से क्या होने वाला है, देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए आपका है 2000 में, ऑप्शन बी है 1991 में, ऑप्शन सी है 2016 में, ऑप्शन नंबर डी है 2011 में। देखिए सही उत्तर जो है इसका वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 2000 में क्या है उत्तराखंड जो है वो अस्तित्व में आया था, पहले इसके पहले क्या जो है साथी उत्तराखंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था, 2000 में आया है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। देखिए अगला आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ए है बैंक ऑफ इंडिया, बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, सी है इलाहाबाद और डी आपका है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। देखिए सही उत्तर क्या है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें का इलाहाबाद बैंक बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं अगला और चलते हैं क्या अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर अगला आपका है, ये वैदिक सभ्यता ... नदी के तट पर विकसित हुई है, ठीक है, वैदिक सभ्यता। ए है गोदावरी, बी है कावेरी, सी आपका है कृष्णा
और डी हो जाएगा सरस्वती। देखिए सही उत्तर बताएं आपको, ऑप्शन नंबर डी इसमें का जो है सरस्वती बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वायु सभ्यता जो है सरस्वती की नदी पर विकसित हुई है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न है, जयदेवन ने गीता गोविंद नामक कविता संग्रह किस शताब्दी में लिखा था। ठीक है, जयदेवन ने गीता गोविंद नामक कविता संग्रह किस शताब्दी में लिखा था। ए है 12वीं शताब्दी, बी है 10वीं शताब्दी, सी है 13वीं शताब्दी, या डी आपका है 11वीं शताब्दी। देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है 12वीं शताब्दी में लिखा था। क्या ऑप्शन नंबर ए 12वीं शताब्दी। साथियों आप सभी लोगों के लिए क्या है, हमने 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया, जो क्या है आपके लिए यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2024 के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। इससे बार आपका क्या है, इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, आपको कम से कम बता दें 20 प्रैक्टिस सेट करा देंगे, इसमें देखिए आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। और बता दें हमने एसएससी जीडी 2024 के बच्चों के लिए क्या एक स्पेशल मैराथन क्लास बनाई है, जो क्या है 2 घंटे से ऊपर थी, और इसमें क्या है 200 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों कराया है सभी टॉपिक से मिला के। तो आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग क्या इस 38 प्रश्न में कितने प्रश्नों का जो जवाब था वो साथियों पहले से मालूम था। तो आप लोग कमेंट जरूर करें। आइए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हाजिर होंगे क्या प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, और अपने इस वीडियो को दोस्त व दोस्तनियों में शेयर करें जो लोग क्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करें 2024 में। बहुत जल्द पेपर आप लोग पता ही कब होने वाला है। ठीक है, और कमेंट्स आप लोग ये करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ये भी कमेंट करिए कि आपको 38 क्वेश्चन में कितने प्रश्नों का जो जवाब था वो पहले से मालूम था। और हम आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी आपको एसएससी जीडी यूपी पुलिस या कोई भी अन्य एग्जाम की कोई अपडेट आए तो आपको सबसे पहले यहाँ पास मिल सके। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।